आज ये राजस्थान पटवार मंडल के तत्वाधान में सरकार के पास कुछ मांगों को लेकर ये मेरे पीछे धरना दिया जा रहा है। और इस धरने में सभी पटवार जो पटवारी पद पर है सभी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और एक दिन के उपवास पर मेरे पीछे आप देख दे रहे हैं और ये अपनी मांगों को लेकर के नारे लगा रही हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। आपकी क्या क्या मांगे और बताइए। हमारी मांगे हैं ग्रेड पे 3600 करने की। आप अपने उस संगठन का नाम और वो सभी बताते बताइए। संगठन का राजस्थान पटवार संघ है और मैं थोड़ा सा लाउडली बोलिए थोड़ा। राजस्थान पटवार संघ है हमारा संगठन है जी। और मैं इंदिरा विश्नोई तहसील बीकानेर की पटवारी हूँ और हमारी मांगे हैं हमारे ग्रेड पे 3600 हो और अच्छा 7, 9, 18, 27 का है वो उसको 7, 14, 21 किया जाए। कितने समय से ये संघर्ष चल रहा है आपका? ये लगभग 14 महीने से चल रहा है। 14 महीने से संघर्ष चल रहा है और सरकार से बातचीत की जा रही है, लेकिन सरकार क्या रवैया है सरकार का? आप बताएं आपको जितना समझ में आ रहा है बताइए। रवैया वही है कि जैसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, वार्ताएं होती हैं वो रद्द हो जाती हैं और सक्सेस नहीं हो पाती हैं। अच्छा मैडम, प्रशासनिक अधिकारियों का आपके साथ क्या सहयोग है? आपकी मांगों को, आपकी बात को आगे पहुंचाया जा रहा है सरकार तक, या आप क्या समझती हैं? अगर अधिकारियों की बात करें तो अभी तक अधिकारियों का हमारे जैसे साथ में है और सपोर्टिव है। क्या कहेंगे आप अपनी मांगों को लेकर? हमारे 2018 में संघ के साथ सरकार का समझौता हो चुका है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं सरकार को कि उसे लागू करें। हमें ग्रेड पे 3600 चाहिए तो हर कीमत पर चाहिए 3600 ग्रेड पे। और इसी क्रम में हम आज जैसे उपवास भी रखा है हम महिलाओं ने और अब हमारा संघ का जो भी निर्देश आता है पूर्ण हड़ताल या पूर्ण बहिष्कार जो भी होता है उसी के हम संघ के जो निर्देश होंगे प्रदेश से हम उनको अक्षरशः पालन करेंगे और हमारा आंदोलन इसी क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। हम 3600 के बिना हमारे आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? सर पूनम कंवर तहसील नोखा। पूनम कंवर जी, आप पटवारी पद पर हैं। जी सर। आप फील्ड में जाती हैं, अपना काम करती है, प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बातचीत होती है, वो आपकी ड्यूटी लगा देते हैं। फील्ड में आप कैसा महसूस करती है महिला होने के नाते, जैसे आज महिला दिवस है? जी सर। वैसे तो मैं सर ऑफिस में हूँ, LRC पटवारी हूँ। अच्छा। लेकिन फील्ड में भी मैंने काम किया है। फील्ड में मैं एक वैसे भी किसान की बेटी हूँ सर। हमें पूरा सपोर्टिंग मिलता है, किसानों का भी सहयोग मिलता है, काश्तकारों का भी पूरा सहयोग मिलता है। और हमें अब काफ़ी मतलब पीड़ा अनुभव हो रही है कि हमारी वजह से काश्तकारों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन हम भी मजबूर हैं सर हमारी मतलब मांगों को लेकर। जब हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम इस आंदोलन को सुशीला वाल्मीकि बीकानेर तहसील से आज हम महिलाओं ने महिला दिवस पे उपवास रखा है ताकि हमारा 3600 पे ग्रेड मान लिया जाए। और यही हमारा मतलब संगठन का है कि भाई हम इस बात को मानते हुए हमारी बात को रखें सरकार के आगे। सरकार हमारी मांगों को पूरा करते हुए हमें 3600 पे ग्रेड कर दिया जाए। कहाँ सर्विस करती हैं मैडम आप? मैं बीकानेर तहसील जिला बीकानेर पटवारी सुशीला वाल्मीकि राम सर। सुमन स्वामी जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं को गवर्नमेंट बहुत अधिक अधिकार देती है, बहुत कुछ देती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ इस धरने पर बैठना पड़ रहा है आज और 14 महीने से आप लगातार धरने पर चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करती है और क्या मानती है कि भी आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? हाँ, हनन हो रहा है। गवर्नमेंट जब तक हमें 3600 ग्रेड पे नहीं देती तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे और पूर्णकारी बहिष्कार भी करेंगे। आज के दिन हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उपवास भी रखा है सभी महिलाओं ने। अच्छा। महिला पटवारी में उपवास रखा है।
तो यानी कि आज सुबह से आपने कुछ भी खाना पीना नहीं किया? कुछ भी खाया नहीं, उपवास रखा आज के दिन, जब तक हमारा 36 ग्रेड पे नहीं मानेगी सरकार तब तक हम तो आप शहर में पदस्थापित हैं या फील्ड में? फील्ड में हूँ किस जगह? बमलू। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हम सरकार से यही आह्वान करना चाहेंगे कि आज हमारा उपवास रखा हुआ है, हमें इसका फल मिले और सरकार को सद्बुद्धि मिले, वो जल्दी से जल्दी हमारे 3600 पे ऑर्डर करें ताकि आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। सर डिटेल में बताइए आपकी अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम हमारा हक चाहते हैं, हमारी कोई बड़ी अपेक्षाएं नहीं है। हमारा जो वेतनमान है वो बहुत ही न्यूनतम स्तर पर है। हमें एक तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर भी वेतन नहीं मिलता है और हम हमारी पीड़ा बयान भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें 2-2, 3-3 चार्ज देख करके इतना दबाया जाता है कि हम हमारी पीड़ाओं को भी नहीं देख सकते। अब चूँकि हमने अतिरिक्त चार्ज छोड़ के अपनी पीड़ाएँ देखी है और सरकार से हम ये उम्मीद भी करते हैं, मांग भी करते हैं, ये हमारा हक भी है कि हमारा वेतनमान सुधारा जाए, 3600 ग्रेड पे L10 दिया जाए। जो हमारे समक्ष कर्मचारी हैं उनके बराबर हमें वेतनमान दिए जाएँ। और दूसरा हमारा जो ACP है वो 7, 14, 21, 28, 32 किया जाए, जो वर्तमान में 9, 18, 27 चल रहा है। कई कैडर में भी इस तरह का सिस्टम लागू हुआ है। और पटवारी की जो परिस्थिति है, पटवारी का जो पद है वो अन्य कर्मचारियों से अलग है। ये प्रशासन की मुख्य कड़ी है। जब मुख्य कड़ी भी पीड़ित रहेगी तो आप लोक कल्याण की उम्मीद नहीं कर सकते सरकार से। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर पटवारी द्वारा ही इम्प्लीमेंट होती है। ऊपर अफसरों के आदेश आते हैं और नीचे ज़मीनी स्तर पर हकीकत में इम्प्लीमेंट पटवारी द्वारा होता है। और वर्तमान में पटवारी आंदोलन के कारण सारे काम ठप पड़े हैं, सारी योजनाएं ठप पड़ी है, गिरदावरी ठप पड़ी है, राजस्व जो सरकार को मिलना होता है वो भी ठप पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें वो ठप पड़ी है। अब आप सोच सकते हो कि जिले लेवल पर अगर कलेक्टर हड़ताल पर चला जाए तो क्या होगा। तो वो स्थिति आज ज़मीन लेवल पर हो रही है कि पटवारी हड़ताल पर चला जाए। आज आप धरने पर बैठे और ज्ञापन देने के लिए गए होंगे तो कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात होगी, क्या बोले वो कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने ये कहा कि हमने बार बार आपकी मांग ऊपर पहुंचाई है, अभी भी सौहार्दपूर्ण आपकी बात ऊपर पहुंचाई है। क्या अपेक्षा है आपकी सरकार से? देखिए हमारा आंदोलन लंबे समय से चल रहा है जी, 14 महीने हो गए लगातार आंदोलन चलते हुए, लेकिन सरकार ने इस दौरान कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई जी, हठधर्मिता पैड़ी हुई है। इससे पहले हमने 13 महीने से जो आंदोलन चल रहा था गांधीवादी तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, तो अजमेर में हमारा प्रदेश अध्यक्ष संतमा उनसे बात करने गए राष्ट्र मंत्री से, लेकिन उन्होंने उनको 2 घंटे बाद टेबल पर बिठाए रखा और कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, तब से हमारे पटवारियों ने जी श्री राजेंद्र कुमार जी नेमीवाल हमारे प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ से पैदल मार्च शुरू किया। सरकार क्यों नहीं आपकी मान रही, क्यों नहीं समझ पा रही आपकी भावनाओं को? सरकार जब तक कोई भी आंदोलन जी उग्र नहीं होता और एक साइड नहीं बुझा जाती, कोई भी सरकार सुनने को नहीं है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। तो इनको जब तक कि उग्र आंदोलन हम नहीं करेंगे तब तक इनको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वो सीधी सी बात है कि गूंगे बहरों की आवाज़ नहीं सुनी जाती जब तक कि बोला ना जाए। तो हमारे इतने लंबे टाइम आंदोलन चलने के बाद भी अभी तक नहीं बोली हमारा आंदोलन, फिर भी हम गांधीवादी तरीके से लगातार चला रहे हैं। और आगे अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानती तो हम पूर्ण बहिष्कार भी जाएंगे। उसके बाद में आना पड़ा तो हम रोडों पे भी आएंगे और जाना पड़ा तो विधानसभा का भी घेराव करेंगे। फिर सारे काम ही हम अपने तरीके से करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि हमें उस स्थिति तक ना आना पड़े और हम एक सरकार के एक अंग हैं, है ना, और हमसे ये अपेक्षाएं सरकार को नहीं करनी चाहिए कि हम इस हद तक आएँ। लेकिन अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती कि आगे और हद अपनाएगी तो हमें ऐसा करने पर मजबूर होना है। देखो, हमने लगभग 14 महीने से गांधीवादी तरीके से राजस्थान में आंदोलन कर रहे हैं जी, और उसके अंतर्गत भी राजस्थान सरकार बिल्कुल ही संवेदनहीन और कर्मचारियों के बिल्कुल ही खिलाफ जाकर के, जहाँ तक कि हमें जयपुर में हमारे शहीद स्मारक पर धरना चल रहा था उस समय वहाँ के पुलिस प्रशासन ने
हमें टेंट भी लगाने नहीं दिया। उसके लिए फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी नीमीवाल ने जब आत्मदह की धमकी दी थी, उस समय हमें टेंट लगाने की वहाँ पर अनुमति दी थी। इतनी संवेदनहीन सरकार है कि हमारे पटवार संघ के इस गांधीवादी तरीके के आंदोलन को सरकार दबाने का हर स्तर पर प्रयास करी है। हमारा 3600 लेके रहेंगे, 3600 हक हमारा 3600 लेके रहेंगे, 3600 पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद।